6 या 7 तारीख की रात को जब ये हमला किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से, तो ये बिल्कुल प्रिसिशन अटैक हुआ था। मसूद अजहर की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो उधर नहीं था, ना तो वो भी ख़त्म हो जाता। उस समय पर किसी कारण वो बाहर गया होगा, तो या उस रात उसने वहाँ पर नहीं काटी थी, लेकिन बाकी सब ख़त्म हो गए। अब जाके इनकी तरफ से अपनी आप ही कॉन्फर्मेशन आ गई है। जैश ने पहले कबूल नहीं किया था, लेकिन अभी बेशक बाकी पाकिस्तान के लोगों ने कबूल कर लिया था, लेकिन जैश ने नहीं किया था। अब जैश ने भी कर लिया है। ये भारत की तरफ से तो कोशिश होना चाहिए, बेशक बाकी देश करे या ना करे, कि इसको ब्लैक लिस्ट में, ये FATF लिस्ट में डाल दे। ब्लैक लिस्ट की कोशिश करे। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं भी होता है तो कम से कम ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया जाए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक में मसूद अजहर का परिवार टूटकर बुरी तरीके से बिखर गया है, खत्म हो गया है। और ये हमला भावलपुर में जैश के मुख्यालय के बाद जैश के मुख्यालय पर हुआ था, जिसके बाद ये पहली बार माना गया है कि मसूद अजहर के परिवार को इसमें नुकसान हुआ। देखिए, जब 7 तारीख की रात को, 6 या 7 तारीख की रात को जब ये हमला किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से, तो ये बिल्कुल प्रिसिशन अटैक हुआ था। क्योंकि जब आप उधर के जो बिल्डिंग्स देखते हैं, जो जैश के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे, उनके लिविंग क्वार्टर्स थे, मरकाज़ था, ब्रीफिंग रूम्स वगैरह सब थे, उसके इर्द गिर्द में जो सिविलियंस थे वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इनको ही हुआ है। और उस समय पर मसूद अजहर की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो उधर नहीं था, ना तो वो भी ख़त्म हो जाता। उस समय पर किसी कारण वो बाहर गया होगा, तो या उस रात उसने वहाँ पर नहीं काटी थी, लेकिन बाकी सब ख़त्म हो गए। और उसका तो दृश्य जो अगले दिन ही पता लग गया, क्योंकि जब उनका फ्यूनरल हुआ तो पाकिस्तान के बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी उधर चले गए थे वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। एक तरफ से उन्होंने वो अपना साथ दिखाया टेररिस्ट के साथ। अब जाके इनकी तरफ से अपनी आप ही कॉन्फर्मेशन आ गई है। जैश ने पहले कबूल नहीं किया था, लेकिन अभी बेशक बाकी पाकिस्तान के लोगों ने कबूल कर लिया था, लेकिन जैश ने नहीं किया था। अब जैश ने भी कर लिया है। ये मैं समझता हूँ उनकी एक मजबूरी है। लेकिन एक चीज़ और देखने की है, जब उन्होंने ये कबूल किया तो एक बड़ा घमंडी सा स्टेटमेंट भी आ गया उनकी तरफ से। वो था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने बड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर की तरफ से आदेश दिए गए थे पाकिस्तानी के जनरल्स को फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, और इसलिए इतने ज़्यादा वहाँ पर जनरल्स मौजूद थे। ये एक घमंडी वाला स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको देखें तो एक तरफ से वो लिंक कर देता है जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है। लिंकेजेस तो खैर हम सबको मालूम ही है, लेकिन अब जाके ये इन स्टेटमेंट के साथ वो एक बड़ा पक्का सा लिंक बन जाता है। और अभी मुझे लगता है कि भारत को और जोर लगाना चाहिए पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और FATF में इसको ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए। अभी पहले तो ग्रे लिस्ट में था कई सालों के लिए, फिर निकल गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी समय आ गया इसको फिर से भारत की तरफ से तो कोशिश होना चाहिए, बेशक बाकी देश करे या ना करे, कि इसको ब्लैक लिस्ट में, ये FATF लिस्ट में डाल दे। ब्लैक लिस्ट की कोशिश करे। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं भी होता है तो कम से कम ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया जाए।